चलता है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। ये दो लुच्चे लफाड़ी, ये गुंडे, ये दो लुच्चे जिनकी कोई औकात नहीं है। अब मुंबई महानगर पालिका भी खत्म होने वाली है, इसमें भी इसको अपनी औकात पता चल जाएगी। विधानसभा में मराठियों ने इनकी औकात बता दी, अपने शौर्य का परिचय दिया मराठियों ने, इनको पता चल गया विधानसभा में इनकी औकात। और असली मराठी तो हमारे एकनाथ शिंदे भाई हैं, जो इनको आमने सामने की लड़ाई में टक्कर दिया और इनको हराया। ये नकली शेर बन रहे हैं। वो शेरनुमा कुर्सी पर इनके दादाजी बैठते थे, बाला साहब ठाकरे, और वो उसी की विरासत को हड़पने की ये दोनों भाइयों की लड़ाई चल रही है। और उसमें निरीह गरीब लोग, लाचार लोग, जो स्वयं अपने प्रदेश, अपने गांव को छोड़ करके शहरों में जाते हैं कमाने के लिए, 2 जून की रोटी किसी प्रकार से वो जुटा पा रहे हैं, किस प्रकार की उनकी जिंदगी है, ये किसी से छिपी नहीं है। और खाली मुंबई में नहीं, पूरे शहरी इलाके में जो ग्रामीण लोग आते हैं, वो किस प्रकार की जिंदगी जीते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसकी लाचारी को, उसकी बेबसी को ये दोनों गुंडे भाई और ये बाप बेटा गुंडागर्दी कर रहा है, उनकी बेबसी के साथ, उनकी लाचारी के साथ, और बदनाम कर रहा है हमारे मराठी भाइयों को, बदनाम कर रहा है हमारे मराठी भाइयों को, बदनाम कर रहा है हमारे उस ऐतिहासिक परंपरा को, जो हमारा मस्तक है, महाराज शिवाजी महाराज को ये बदनाम कर रहा है, ये बाजीराव पेशवा को बदनाम कर रहा है। तो हथौड़ा चला चाणक्य का और कहा एनएसए लगाओ। अगर ये बाज नहीं आता है, मोहलत दो, एनएसए लगाओ। लेकिन मैं आज केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह कर रहा हूं, आप कर सकते हैं। आपको मैं जानता हूं, खूब अच्छी तरीके से जानता हूं, आप समझौता नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो इधर उधर मिल मिला करके चलने का नाटक और कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा अपने स्टैंड पर क्लियर है। आपका वो स्टेटमेंट बिल्कुल सबको याद रखना चाहिए, जब आपने कहा था कि दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो, और गद्दार को एक भी मौका नहीं दो। और ये गद्दार शब्द आपने इन्हीं बाप बेटों और इन्हीं भाइयों के लिए कहा था, क्योंकि ये इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये राज ठाकरे को देखिए, ये पहले आपसे मिलने के लिए पूरी कोशिश किया, जब आपने इसको झटका, हालांकि वो एक ब्रॉडर रणनीति का हिस्सा है, अच्छा काम कर रहे हैं आप, करिए, घेरना है ना ये बाप बेटे को, ये पाल घर के साधुओं के हत्यारे को घेरना है। दिशा और सुशांत के हत्यारे को हर दिशा से घेरना है, सिर्फ अदालत से नहीं, हर दिशा से। जनता ने इनको मिट्टी में मिला दिया। अब प्रशासनिक तरीके से इनके ऊपर जो आप अटैक कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। बहुत बढ़िया, जबरदस्त निर्णय है ये। एनएसए लगाइए इन चारों पर, ये उद्धव बेटा पर, राज ठाकरे उसके बेटा पर, ये चारों को जेल भेजिए, पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, इसको जेल भेजिए, और ऐसे एक्ट में भेजिए जहां ये चक्की पीसिंग जो देवाभाऊ कह रहे थे ना, हालांकि दूसरे के लिए कह रहे थे, वो आजकल उनके दोस्त हो गए हैं। राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं देवाभाऊ को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, खैर। लेकिन मैं अमित शाह जी को सीरियसली लेता हूं। बाकी लोग तो फिर भी समझौता कर लेते हैं। हालांकि अमित शाह जी ने कहा था नीतीश कुमार के बारे में कि आपके लिए सारे खिड़की दरवाजे सब बंद हो गए हैं, लेकिन दबाव में आ गए। लेकिन फिर भी अगर आपने एनएसए लगाने की हरी झंडी दे दी है, तो एनएसए लग जाना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि इन दोनों भाइयों पर एनएसए लग रहा है या नहीं लग रहा है। एनएसए तो लगना ही चाहिए, और आपका हथौड़ा जैसे जैसे चलेगा, दिशा सुशांत को न्याय वैसे वैसे मिलता जाएगा। 15 जुलाई की रात बहुत भारी होने वाली है, देवाभाऊ के लिए भी भारी होने वाली है, शैलेंद्र नगरकर के लिए भी भारी होने वाला है, और ठाकरे के लिए तो निश्चित रूप से होने। अच्छी बात है, हर तरफ से हथौड़े चलने शुरू हुए हैं।
कल का इंतजार कीजिए। आज की रात तो मैं भी नहीं सोऊंगा। मैं लगातार अपने वकील भाइयों से संपर्क में हूं, उनकी तैयारी देख रहा हूं और इस पर नजर बनाए हुआ हूं कि कल ये लाइव होता है या नहीं। लाइव हो गया तो बल्ले बल्ले, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनकी दलील सामने आएगी, हम लोगों की भी दलील सामने आएगी और जब दलीलों की दलील चलेगी तो फिर पूरा देश देखेगा। इंतजार कीजिए। इस बीच में और कोई अगर अपडेट होगा तो फिर मैं दोबारा भी शो लेकर के आ सकता हूं, लेकिन उम्मीद रखिए कि 16 जुलाई को बड़ी बात होगी। लेकिन 16 जुलाई के पहले ही ये हथौड़ा चलना शुरू हो गया। पहले तो मुलाकात के लिए जो पूरी अर्जी लगा दी थी, अब कहा कि अब आखिरी कोशिश कर लो, आखिरी कोशिश कर लो कि कल जो रिप्लाई जाएगा सरकार का तरफ से उसमें वही बात हो जाए। तो कहा कि नहीं नहीं, हम मुलाकात नहीं करेंगे और मुलाकात नहीं करेंगे, ऊपर से एनएसए का इधर से हथौड़ा चल गया। दोनों बातें एक साथ हो गई। तो इंतजार कीजिए एनएसए कब इंपोज होता है। लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन कम से कम इशारा तो हो गया है। यह भी बहुत बात है, डर भी बहुत जरूरी है। इन गुंडे भाइयों को डर बहुत जरूरी है और डर का माहौल केंद्रीय गृह मंत्री ने बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।